हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लॉन्ग रोड रीड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों के अंदर शब्द रूप पढ़े थे, उसके बाद संस्कृत में धातु रूप पढ़े थे और आज हमें एक नई चीज़ की ओर बात करते हैं। नई चीज़ ये है, आज पढ़ेंगे हमें वर्ण विचार। दोस्तों, सबसे पहले हमें शब्द रूप धातु रूप इसलिए पढ़े क्योंकि संस्कृत के अनुवाद हैं, कारक हैं, सर्वनाम है, वाच्य परिवर्तन है, इनके अंदर सबसे ज्यादा शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले उनको पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। उसके बाद संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, सर्वनाम और उसके बाद अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, छंद, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्ण विचार का। आज का टॉपिक है वर्ण विचार का। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। मात्र 25 दिन के अंदर संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए और आज 30 टॉपिक की हम बात करते हैं वर्ण विचार। तो दोस्तों, वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं तो सामान्य जानकारी हमें होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम संधि वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर संस्कृत के मैसर सूत्रों के आधार पर कुछ शब्द मिलेंगे, उनको समझने के लिए हमें वर्ण विचार सबसे पहले आवश्यक है। तो हम बात करते हैं वर्ण विचार के अंदर त्रिमुनि हुए थे संस्कृत के अंदर, उन त्रिमुनियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वर्ण विचार और मैसर सूत्रों के बारे में बात करेंगे। यानी हम कह सकते हैं संस्कृत की सामान्य जानकारी हम सबसे पहले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत के अंदर कितने मुनि हुए थे? त्रिमुनि, यानी 3 मुनि हुए थे, उनको क्या कहा गया है? त्रिमुनि कहा गया है। इन त्रिमुनि के अंदर कौन कौन है? एक तो पाणिनि है, एक कात्यायन है और एक पतंजलि है। तो सबसे पहले हम पहले मुनि की बात करते हैं, तो उसका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। यानी जब हम पाणिनि की बात करते हैं दोस्तों, तो पाणिनि के और अन्य भी नाम हैं। यानी इसके अन्य नाम क्या हैं? इसे सूत्रकार भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। और दोस्तों, इनके अन्य नाम में इसे प्राथमिक मुनि भी कहा जाता है और प्राथमिक मुनि के बाद इसे प्रथम मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम मुनि। तो दोस्तों, पाणिनि के अन्य नाम हो गए, इसे सूत्रकार कहा जाता है, इसे प्राथमिक मुनि कहा जाता है, इसे प्रथम मुनि कहा जाता है। आगे के हम पाणिनि के परिचय की बात करते हैं, तो इनके पिता का नाम था, वो था पणिनि। क्या नाम था? पणिनि था। पाणिनि के पिता का नाम था पणिनि। यानी दोस्तों, हम सबसे पहले संस्कृत की सामान्य जानकारी लेते हैं। तो इसके अंदर क्या था? पिता का नाम पणिनि था और माता का नाम क्या था? माता का नाम दोस्तों दाक्षी था। क्या था? दाक्षी था। और इनके गुरु का नाम था उपवरस। कहीं वर्ष भी आता है, लेकिन सही नाम है उपवरस। यानी इनके गुरु का नाम उपवरस था। और आगे हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? जन्म स्थान की। तो जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ? पाक के अंदर हुआ, यानी पाकिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सालातुर। किस गांव के अंदर हुआ? सालातुर ग्राम के अंदर हुआ। यानी दोस्तों, हम बात करते हैं इसके जन्म स्थान की, तो पाकिस्तान के सालातुर ग्राम हुआ। यानी पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है, प्राथमिक मुनि भी कहा जाता है, प्रथम मुनि कहा जाता है। कई बार दोस्तों परीक्षा के अंदर वर्ण विचार से नहीं पूछ के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाणिनि के अन्य क्या नाम हैं, जैसे सूत्रकार, और जैसे इनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है तो पिता का नाम पणिनि है, और माता का नाम पूछ लिया जाता है तो माता का नाम दाक्षी है, और गुरु का नाम उपवरस है। इनके जन्म स्थान पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर इस गांव का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये गांव कई बार पूछ लिया जाता है। तो गांव का नाम है सालातुर।
आगे हम इसकी बात करते हैं इसकी रचना की, कृति की, यानी हम कह सकते हैं इनकी कृति कौन सी है या रचना क्या है। तो इनकी रचना है दोस्तों अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। दोस्तों इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी, जिनके अंदर क्या है 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं और 4 क्या हैं? पाद हैं। इस अष्टाध्यायी के अंदर 8 तो अध्याय हैं और 4 पाद हैं। इनको कुल मिला के इनके अंदर 32 यानी इसके अंदर कुल अध्याय 32 हैं। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आगे की दूसरे मुनि की बात हम करते हैं, तो उसका नाम है वात्स्या वररुचि या कात्यायन। यानी क्या कहा जाता है इसे? 2 नंबर की बात करते हैं तो कात्यायन। और दोस्तों इस कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वररुचि भी कहा जाता है। और एक इसका अन्य नाम है, वो नाम है वार्तिककार। यानी इसका अन्य नाम क्या है? वार्तिककार भी इसे कहा जाता है। आगे हम इसकी रचना की बात करते हैं, तो इनकी रचना है वार्तिकम। कौन सी रचना है? वार्तिकम। यानी दोस्तों इनके बारे में आपको इतना ही परिचय याद रखना है। दूसरा मुनि कौन सा है? कात्यायन है। इस कात्यायन को क्या कहा जाता है? वररुचि कहा जाता है और इसे वार्तिकार भी कहा जाता है। और इसकी रचना का नाम है वार्तिकम। यानी इस रचना के आधार पर इसे क्या कहा गया है? वार्तिकार कहा गया है। आगे हम 3 नंबर मुनि की दोस्तों बात करते हैं, तो उसका नाम है पतंजलि। यानी संस्कृत के त्रिमुनि में तीसरा मुनि कौन है? पतंजलि है। पतंजलि। तो पतंजलि की हम परिचय की बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका उपनाम है महाभाष्यकार। यानी इसका अन्य नाम है महाभाष्यकार। और इसके ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ कह दो चाहे रचना कह दो, उनका नाम है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। यानी पतंजलि को अन्य नाम है महाभाष्यकार और पतंजलि की रचना आपको याद रखनी है, इसका नाम है महाभाष्य। इस महाभाष्य के आधार पर भी इसे क्या कहा गया है? महाभाष्यकार कहा गया है। आगे हम दोस्तों संस्कृत के अंदर वर्ण विचार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे महास्वर सूत्रों को। किनको समझेंगे दोस्तों? महास्वर सूत्रों को समझेंगे। महास्वर सूत्र यानी संस्कृत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। क्या? महास्वर सूत्र। यानी महस्वर सूत्र कितने हैं? ये महस्वर सूत्र 14 है, यानी चतुर्दश है। हम पहले महस्वर सूत्र को एक महस्वर सूत्र को लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। पहला महस्वर सूत्र है आपका ए, ई, उ और हणे। 2 नंबर आपका महस्वर सूत्र है, वो है री, ली और क, री, ली, क। 3 नंबर आपका है, उसका नाम है एओ, ए, ओ, ड। यानी क्या नाम है? एओड। और 4 नंबर नाम है आई, ओई, च। क्या है? एच। आगे की हम बात करते हैं 5 नंबर की दोस्तों, तो 5 नंबर में आ जाता है ये, वे, रे और टे, फेवरेट। और 6 नंबर की बात हम करते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाता है? ले और हणे, लण। 7 नंबर की दोस्तों बात करते हैं, तो 7 नंबर में पंचमा अक्षर आ जाते हैं ये, मैं, अड़े, ने
अड़े अणे ने में यम नम। आगे 8 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है? ज बे ऐ जबें। और हम 9 नंबर की बात करते हैं, तो 9 नंबर में क्या आता है? गड गड दस। क्या आता है? गड 10। गड ये डे है, गड 10। अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है जब गड जब गड 10। आगे हम बात करते हैं सूत्र नंबर 11 की। तो 11 के अंदर दोस्तों हैं खप छठ थच। खप छठ थच टत व। टत और व। अगर 12 नंबर की हम बात करते हैं, महसूस सूत्र नंबर 12, तो 12 नंबर है हमारा कप ये। क्या है? कपई। और हम 13 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो 13 नंबर के अंदर है स र। और 14 नंबर में है हमारा है और ले हल। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन महसूस सूत्रों की, तो इनको समझना हमें अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्रों के अंदर काम आने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला कौन सा है? ए ई उ णे अण रेलरिक एओड एओच हेवरट लण और यम यम यण नम जबे गड 10 जब गड 10 खप छठ थच टत व। आगे है 12 नंबर कपई, 13 नंबर सर और 14 नंबर हल है। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं तो इनके अंदर प्रत्याहार कितने हैं? यानी हम जब प्रत्याहार की बात करते हैं, प्रत्याहार यानी इसके अंदर जो स्वर और व्यंजन प्रयोग हुए हैं, इन प्रत्याहार ये प्रत्याहार कितने हैं? 44 हैं। आप गिन के देख सकते हैं, ये अंतिम वाले आधे हैं, इनको साथ में नहीं जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और ये एक 44, यानी कुल कितने हैं? 44 हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने की है, यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये प्रत्याहार कितने हैं? 42 हैं। आचार्य वरदराज कहते हैं कि लघु सिद्धांत, उन्होंने आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, उनके आधार पर ये कितने प्रत्याहार माने गए? 42। यानी आपको प्रत्याहार के बारे में पूछ ले तो वहां क्या बताना? 44 बताना। लेकिन अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पूछ ले तो वहां क्या करना? 42 बताना है प्रत्याहार। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं इन पर महसूस सूत्रों के बारे में, इनको अलग अलग तोड़ के देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अच कौन कौन से हैं। यानी अच का अर्थ होता है स्वर। अच क्या होते हैं? स्वर। स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं 1 से 4 तक क्या आते हैं? महसूर सूत्र आते हैं। 1 से 4 तक 4 महसूर सूत्र आते हैं। कितने महसूर सूत्र? 4। 1 2 और 3 4 ये आते हैं अच के अंदर। आपको पूछ ले कि अच अस्थि अच कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर आपको बताना है, एक तो ए है, एक ई है, उ है
और री है और लरी है, आई ओ और बड़ी आई और बड़ा ओ। ये देखिए दोस्तों कुल कितने हैं, 9 हैं। यानी आपको पूछ ले अच कितने हैं तो अच कितने बताने आपको, 9 बताने हैं। और 9 के अंदर कौन कौन से हैं, ए ई उ री लरी ऐ ओ। यानी आपको ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा अच नहीं है, यानी इनके अलावा कोई दूसरा दे तो वो क्या होगा, अच नहीं होगा। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, अच कितने होते हैं, 9 होते हैं। दोस्तों इनका क्रम इसी प्रकार होना चाहिए, यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने स्वर के अंदर पढ़ते हैं ए आई ओ। ये क्रम बिल्कुल दोस्तों गलत है। महसूस सूत्रों के आधार पर संस्कृत में क्रम होता है, इसलिए यह क्रम क्या होना चाहिए, यह क्रम होना चाहिए। यानी कहीं भी आपको ये महसूस सूत्रों के आधार पर दे दिया जाता है संस्कृत में, तो वहां ये क्रम ये लेना है, ये क्रम है नहीं लेना हिंदी वाला। दोस्तों ये सबसे ज्यादा याद रखने की चीज है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं अच स्वर की, तो हमने बात कर ली कितने होते हैं, 9 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, देखिए ए ई उ री लरी ऐ ओ। और मैश अच स्वर के अंदर कितने महसूस सूत्र आते हैं, 4, यानी एक से लगा करके 4। तो हमारी ये 4 तक की तो बात कंप्लीट हुई। दोस्तों आगे की हम बात करते हैं, तो हमें कहीं भी पूछ लिया जाता है कि अक कौन कौन से होते हैं, तो अक बताने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा महसूस सूत्र याद होना चाहिए। और अक क्या होता है, ए ई उ री और लरी। कितने होते हैं कुल अक, 5 होते हैं। यानी अगर हमें महसूस सूत्र याद होंगे तो ही हम अक बता सकते हैं। यानी अक के अंदर 5 होते हैं, पहला और दूसरा महसूस सूत्र होता है। यानी पहला तो यहाँ का तो पहला वर्ण दिया जाता है और यहाँ का ये अंतिम वर्ण लिया जाता है और इसको कहा जाता है अक। इसी प्रकार हम आगे की दोस्तों बात करते हैं, तो हमें कई बार पूछ लिया जाता है एच कौन कौन से होते हैं। तो एच की हम बात करते हैं, तो ऐ से शुरुआत हुई च तक गए, तो हमें कौन कौन से होते हैं, 3 और 4 महसूस सूत्र के वर्ण होते हैं। इनके अंदर इस षडे को शामिल नहीं करना है और नहीं च को शामिल करना है। हमें सिर्फ ए ओ आई ओ इन चारों को ही देखना है, न इस च को शामिल करना है, न इस षडे को शामिल करना है। यानी अच कितने होते हैं, अच होते हैं 4। तो ये थी दोस्तों 1 से लगाकर 4 जो थे स्वर के बारे में बात। अब हम आगे की बात कर, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं अक प्रत्यार होते हैं। अक प्रत्यार हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री और लरी, यानी 5 होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। ये दोस्तों हम आगे जो वर्ण विचार पढ़ेंगे तब बात करेंगे, मूल स्वर भी कहा जाता है और ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको पूछ ले मूल स्वर तो ए ई उ और री और लरी है, यानी अक प्रत्यार वाले हैं। और ह्रस्व स्वर भी कौन से हैं, अक प्रत्यार का मतलब ए ई उ री और लरी। आपको ये महसूस सूत्र याद होने आवश्यक हैं और ये होते हैं 5। एक नोट लगा करके दोस्तों लिख लीजिए कि इन अच स्वरों के अंदर सभी का दीर्घ रूप होता है। यानी ए का दीर्घ होगा आ और ई का दीर्घ होगा बड़ी ई, उ का दीर्घ होगा बड़ा उ, री का ये री है, ये इस प्रकार की है, इनका दीर्घ रूप होगा तो ये इस प्रकार की। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर एक आंटा और लगा हुआ होगा, यानी इसके अंदर एक आंटा कम होगा, इसके अंदर एक आंटा ज्यादा होगा बड़ी री के अंदर। और आगे हम बात करते हैं इस ऐ का, ये ऐ बड़ा हो गया, ओ का दीर्घ ओ हो गया। और लेकिन ये री आपको याद रखना, ये लरी, इस लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं लरी का
दीर्घ रूप नहीं होता है। दोस्तों ये बात नोट लगा करके आप लिख लीजिए कि लृ का दीर्घ रूप नहीं होता है। तो आगे भी हम दोस्तों बात करते हैं। तो ये थे हमारे 4 में से सूत्र और इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। एक पहले और बात हम देख लेते हैं कि एच जो हमने पहले देखा था, इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। और ये होते कितने हैं? 4। दोस्तों अगर आपको एच पूछ ले या संयुक्त स्वर पूछ ले तो इनका क्रम इसी प्रकार होना चाहिए, ए आई ओ, बड़ी आई और बड़ा ओ, न कि इसका क्रम इस प्रकार, यानी हिंदी के अनुसार इसका क्रम नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल क्रम गलत है। मैथ सूत्रों के अनुसार इनका क्रम यह है, ये याद रखना होगा आपको क्रम। अगर ये क्रम आपको एच पूछे हैं तो एच के अंदर आपने पहला ही ऑप्शन ये आया और ये टिक कर दिया तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको आगे भी जाना होगा, ये क्रम मिलेगा, इनको सही करना है। तो दोस्तों हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। यानी हमने 4 में से सूत्रों को अच्छी प्रकार से समझा है। यानी इन 4 में से सूत्रों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की बात करते हैं। तो हल कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ देख के बताने आपको हल कौन कौन से होते हैं। यानी हल हम ये है कि शुरुआत होती है और जहाँ पर ले अंत में आता है वहां तक जाते हैं। यानी है शुरुआत पांचवें सूत्र मास्टर सूत्र से होती है और यहाँ से शुरू होता है। जब हम देखते हैं यहाँ पर ले की बात करते हैं तो ले आता है 14वें सूत्र के अंदर। तो हम कह सकते हैं 5 से लगा करके 14 तक क्या होंगे? हल वर्ण होंगे। यानी हल है से लेकर के ले तक। यानी हल का मतलब होता है दोस्तों व्यंजन। यानी अच का मतलब जिस प्रकार स्वर होता था उसी प्रकार हल का वर्ण मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है। और व्यंजन कहां से कहां लेकर 5 से लेकर के 14 तक क्या है? व्यंजन है। यानी 5 से 14 तक मैसूर सूत्र कितने हुए? 10 हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और स्वर के अंदर यानी अच के अंदर 4 मैसूर सूत्र थे। तो आगे की हम बात करते हैं दोस्तों इनके। आगे हम बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण। यानी हम साथ साथ हिंदी को जोड़ करके पढ़ते हैं इसलिए बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। यानी ये संस्कृत के अंदर नहीं बात करके अंतस्थ वर्ण हिंदी के साथ जोड़ते हैं। और अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण कौन कौन से आपको पूछ ले? यण के बारे में। यानी ये से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत ये से कहां से होती है? देखिए 5 और 6 यण के अंदर बात करते हैं हम। ये यहां पर आया देखिए और यण यहां पर आया। देखिए यहाँ है से शुरुआत हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहला वर्ण कौन सा दिया है? ये से दिया है। तो ये से शुरुआत करेंगे। ये वे रे और ले कौन कौन से होंगे? ये वे और रे और ले। और इसे क्या कहा जाता है? यण कहा जाता है। और इन यण को ही क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। यानी यण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और मैसूर सूत्र कौन कौन सा होता है? 5 और 6 होता है। 5 का है छोड़ दीजिए, 5 और 6 होता है। दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण एक बात है याद रखने की। हमें कई बार यण वर्ण के बारे में पूछ लिया जाता है कि यण कौन सा है और वहां पहला ही ऑप्शन मिल जाता है ये रे ले वे। और उसके बाद एक ऑप्शन और आता है ये वे रे और ले।
दोस्तों हमें ये पूछ लिया जाता है यण वर्ण के बारे में, और हम पहले ही ऑप्शन देखते हैं कि ये रेलवे वाला है। बिल्कुल ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ महसूस सूत्र के अंदर इनका क्रम क्या है, ये वे और रे ले है, यानी ये बिल्कुल सही है। जिस प्रकार हमने एज की बात की थी क्रम की, उसी प्रकार इस यण के क्रम को भी आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर ये क्रम बिल्कुल गलत है। ये वे रे और ले, ये क्रम हमें याद रखना है। दोस्तों हम आगे की बात करते हैं इन महसूस सूत्रों की। तो आगे हम बात करेंगे सल की, यानी सल कौन कौन से आते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें वर्ण। यानी सल की बात करते हैं तो पहले क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। यानी से कहाँ है, यहाँ पर है, अंतिम क्या ले है। यानी सल के अंदर हम कह सकते हैं कौन कौन से महसूस सूत्र आते हैं, 13 और 14 आते हैं, जिसके अंदर वर्ण कौन कौन से होते हैं, से और है। यानी 4 वर्ण होते हैं, से और है। इनका दोस्तों क्रम वर्णमाला के अनुसार ही है। क्रम तो सिर्फ एक तो इसका स्वर के अनुसार नहीं है और इसका एक ये वाले का व्यंजन के अनुसार नहीं है। इन दोनों के क्रम आपको याद रखना है। इनका क्रम तो वर्णमाला के अनुसार ही है। यानी सल के अंदर कौन कौन से आते हैं, से है और ये कुल होते हैं 4, और महसूस सूत्र आता है 13वां और 14वां आता है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं इन महसूस सूत्रों के बाद। यानी इसके अंदर नोट लगा करके आप 2 बात लिख लीजिए। दोस्तों नोट लगा करके आप 2 बात लिख लीजिए कि महास्वर सूत्रों के अंत में 2 बार आने वाला वर्ण, यानी क्या, महसूस सूत्रों के अंत में 2 बार आने वाला वर्ण या प्रयुक्त होने वाला वर्ण, आने वाला कह दो चाहे प्रयुक्त होने वाला वर्ण कह दो, वो वर्ण है यण। कौन सा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि महसूस सूत्रों के अंत में 2 बार आने वाले वर्ण का नाम है हण। देखिए किस किस के अंदर होता है, एक तो महसूस सूत्र नंबर 1 के अंदर प्रयोग होता है, और आगे हम बात करते हैं महसूस सूत्र नंबर 6 के अंदर अंत के अंदर प्रयोग होता है। यानी देखिए एक तो ये 6 के अंदर अंत में प्रयोग होता है और एक पहले के अंदर अंत में प्रयोग होता है। एक और बात दोस्तों लिख लीजिए कि महास्वर सूत्रों में सामान्यतः 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण, यानी सामान्यतः 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण वो है आपका है वर्ण। यानी जब अंत की हम बात करते हैं तो वहां आता है हमारा यण, और सामान्यतः की बात करते हैं हम तो वो वर्ण है हमारा है। तो देखिए ये एक बार यही प्रयुक्त हुआ 5वें के अंदर और दूसरी बार प्रयोग हुआ हमारा 14वें महसूस सूत्र के अंदर। ये अंत में प्रयुक्त नहीं होकर के पहले प्रयुक्त हुआ है। इसलिए हम जब आपको पूछा जाता है कि महसूस सूत्रों में सामान्यतः 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण तो है बताना है, और अंत का पूछे तब आपको हणे बताना है। तो दोस्तों ये थी हमारी संस्कृत के वर्ण विचार की पहली क्लास, जिसके अंदर हमने संस्कृत की सामान्य जानकारी यानी त्रिमुनियों के बारे में बात की। उसके बाद इन महसूस सूत्रों के बारे में बात की। ये महसूस सूत्र आपको याद करने होंगे। इनका याद करने का बिल्कुल आपको आसानी से आप याद इस प्रकार कर सकते हैं
कि ए यूणे रिलरिके एयोड़े एयोचे हेवरटे लण और अण नम जबे गड़दस और जब गड़दस खप छाटे थाचे ताटे वे और कपई और ससरे और हल। यानी इस प्रकार आप इनको याद 2-4 बार बोल करके याद कर सकते हैं। इन महत्व सूत्रों के आधार पर हम संधि के नियम पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य नियमों की बात करेंगे। तो हम कल बात करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में, उनके भागों के बारे में, और इसके बाद हम संधि से शुरुआत करेंगे आगे। दोस्तों हमारे रीड टू सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ये रीड के लिए आपके एक वरदान साबित होगा। 60 नंबर की हिंदी और संस्कृत और शिक्षण विधियां लगभग 70 नंबर के आसपास आती है, वो इस चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ कुछ दिन बाद मैथ की ट्रिक भी आपके सामने पेश की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।